हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बीपीएससी के 7th फेज के टेस्ट सीरीज के क्लास 6 में, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन जो आपको मैं अभी सेट प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा और आप देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में बेमेल चुनना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बेमेल चुनना है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से बेमेल कौन है, मतलब 3 एक जाति जैसा लगेगा और एक अलग होगा। तो ये प्रश्न आपके सामने और आप इसे देखेंगे। जैसे कि आपके सामने है, देखिए यह है बकरी। बकरी, दूसरा आपके पास हो गया भैंस, तीसरा ऑप्शन आपके पास हो गया गाय, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपको हो गया भेड़िया। भेड़िया और एक ऑप्शन और देते हैं ताकि आपको और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें से आप बेमेल बता सकते हैं। तो इसमें आपको बेमेल चुनना है। क्या करना है? बेमेल चुनना है कि कौन अलग है, कौन अलग है, ठीक है। तो आप इसमें बताइए। आपको हम 5 सेकेंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, इसमें आपको ये देखना है कि 4 एक जाति के हैं और एक अलग है। तो इसको हम बता सकते हैं, और आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क्योंकि बकरी पालतू जानवर है, गाय पालतू जानवर है, भेड़ को भी पाला जाता है और भैंस भैंस को भी पाला जाता है। लेकिन यह जो भेड़िया है यह क्या है? जंगली जानवर है। क्या है? जंगली जानवर है। देखिए, सबसे हटकर जो आपका आंसर आया यही आपका बेमेल हो जाएगा, यानी कि यह क्या है? बेमेल है, यानी कि भेड़िया बेमेल है। चलते हैं अब हम दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा दूसरा प्रश्न, ये भी बेमेल से है। इसमें आपको ये देखना है कि एक में आपको दिया हुआ है प्रसन्न, एक में प्रसन्न, दूसरा में आपको दिया हुआ है कि उत्सव, उत्सव संबंधी, उत्सव संबंधी, और तीसरा में आपको दिया हुआ है खुश, चौथा में आपको दिया हुआ है आनंदित, आनंदित, और पांचवा में आपको दिया हुआ है उदास। आपको यह बताना है कि इसमें से बेमेल कौन है। तो चलिए आपको 5 सेकेंड का समय देते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें देखिए आपको आंसर पता नहीं है तो हम आंसर बता देते हैं प्यारे बच्चों। प्रसन्न यानी कि ये खुशी से रिलेटेड है। एक खुश, जब आप कोई चीज करते हैं तो खुश। उत्सव संबंधी, जब हमारे पास खुशी होती है, कोई प्रोग्राम में उत्सव या कोई चीज रखा गया। आनंदित, कोई चीज अच्छा होता है मेरे लिए। लेकिन यह जो उदास है, उदास, उदास, ये ही बेमेल है, क्योंकि सब खुशी से जुड़ा हुआ है और एक उदास जो एक अलग है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, मैंने इसमें क्वेश्चन को चेंजिंग नहीं किया था, इसी से रिलेटेड बेमेल से ही था। अब चलते हैं और कुछ 1-2 प्रश्न इसमें देते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें से अर्थ अलग निकाल के एक अलग होता है, बाकी सब एक जैसे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जैसे आपको दे दिया RESULT, रिजल्ट, इसका आपको दे दिया SULTRE। आपसे पूछ रहा है कि IGHTBR, इसका मतलब क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न आते हैं, जब अंग्रेजी के वर्णमाला के अल्फाबेट में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम इसको पहले ये देखते हैं कि कितने अक्षर हैं और कितना उसको आंसर हमारा निकाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी कि 6 अक्षर इधर, 6 इधर। तो हमें निकालना है 6 अक्षर, तो इसका भी आंसर होगा 6।
अब ये आप देखिए कि आपके पास दो अक्षर है, दो अक्षर है यहाँ पे आर ई, और यह फर्स्ट में जो आर ई है इसको उलट कर लिख दिया गया। तो आपके पास यहाँ पे है आई जी, आई जी, तो पहले आप अंतिम वाले अक्षर से उलट देंगे, ये आपके पास जी आई होगा, यानी कि दूसरे अक्षर जो है उसको लास्ट में किया गया है। दूसरा अक्षर सॉरी, जो आपका पहला अक्षर है एक अक्षर छोड़ को, एक जो पहला अक्षर आपका है, यानी आपको 6 अक्षर पुराना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको और आसान कर देता हूँ, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 और 1 6 लिखिए। 6 को मैंने जगह दे दिया 6 अक्षर लिखने के लिए। पहला अक्षर जो है आपको कैमा स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है, तो पहला अक्षर आपको 5वें स्थान पर हो गया। दूसरा अक्षर है जो 7वें आपके लास्ट अक्षर पर, दूसरा अक्षर यह हो गया। और आपके पास जो तीसरा अक्षर है वो फर्स्ट में है, तो मेरा तीसरा अक्षर है, हम इसको फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा अक्षर है वो मतलब चौथा अक्षर है वो दूसरा में गया है, तो चौथा अक्षर आपका टी है, तो यहाँ पे हम टी ले आएंगे, तो आप यहाँ पे टी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो अगला अक्षर बचा हुआ है वो अक्षर तीसरे स्थान पर है, तो अगला अक्षर जो मेरे एस यू एल है, एस यू एल, तो टी आई बी यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। और उसके बाद आपको जो लास्ट अक्षर है वो बचा हुआ है उसको हम यहाँ लिख दें। यानी कहने का मतलब है कि दो अक्षर ही आपका बदलाव हुआ है जो लास्ट में बदला है। तो आप क्या कीजिए कि लास्ट शुरू का दो अक्षर को ही मैं बदलूंगा, बाकी जो अक्षर बचेगा उसको पूरा लिख देंगे, तो आपका अर्थ हो जाएगा एच टी बी आई आर जी, ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ यह सुटेबल हुआ या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जब रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो पहले अक्षर को आप देख लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न आता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, आप नंबरिंग को आप देखते जाइएंगे कौन सा नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। नंबर में थोड़ा सा मिस हो सकता है, बट आप क्वेश्चन को पूरी तरह आप देखेंगे। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, जैसे कि आपको दे दिया कि ए प्लस बी बराबर आपको दे दिया कितना 3, सी प्लस डी बराबर आपको दे दिया 7, तो आपसे पूछ रहा है कि एच प्लस आई बराबर वाट। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी के वर्णमाला में मैंने जब आपको स्थान वाले जब मतलब कुछ बताए थे कि ए का स्थान कितना आता है और बी का स्थान कितना आता है, तो ए का स्थान एक आता है और बी का स्थान यानी कि दोनों का जोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सी का स्थान आपको कितना आता है, मैंने आपको बताया भी था कि सी का स्थान कितना पर आता है। अगर आप जो प्यारे बच्चे जो हमारे अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा रीजनिंग क्लास के बीपीएससी 7th फेज के बेसिक नॉलेज से जो दिया गया उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो सी का आपको तीसरे स्थान पर दे रहा है और मतलब है, और डी का है चौथे स्थान में, दोनों को जोड़ के आपको लिखा हुआ है। तो एच आपके कौन सा स्थान पर आता है, तो एच आपको 8 स्थान पर आएंगे और आई आपको आ जाता है कितना स्थान पर 9, दोनों को आपको जोड़ना है, तो कितना जाएगा 9 8 17। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में आपको अल्फाबेट में आपको हमेशा याद करना ही पड़ेगा ए से जेड तक कितने स्थान पर कौन से अंक आते हैं। नहीं होता है तो आप वीडियो को देखेंगे, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अपोजिट वर्ड याद करना है, ए से जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डाउन, मतलब इस तरह करके मैंने इतना अच्छा आपको बना दिया था कॉन्सेप्ट क्लियर के कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये सब वीडियो देखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं, हमारे रीजनिंग के फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आप इसे देखेंगे। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जैसे आपको दे रहा है कि क्रयमूल, क्रयमूल और विक्रयमूल, क्रयमूल और विक्रयमूल, क्रयमूल और विक्रयमूल, ठीक है। क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:5 है। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या है। प्यारे बच्चों, जब क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात दिया है
और लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें सबसे पहले आपको पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लाभ कितना है, तब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो क्रयमूल्य को हम लोग लिखते हैं सीपी और विक्रयमूल्य को हम लोग लिखते हैं एसपी, क्योंकि क्रयमूल्य मेरे पास 4 रेशियो है और एसपी यानी कि ये हो गया क्रयमूल्य, यानी कि ये खरीदने वाला बात हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं खरीदना। क्या करते हैं? खरीदना। एकदम ठेठी भाषा में बोलते हैं खरीदना। और एसपी का मतलब हम लोग लिखते हैं बेचना। बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यानी कि मैंने 4 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में इसको बेचा, यानी कि लाभ हमको कितना हुआ, तो दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू 1 रुपया। 1 रुपया हमको लाभ हो गया। लाभ जब हमको निकल गया तो लाभ प्रतिशत निकालने में समय लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो होता है लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ अगुने 100 अब बटा क्या होता है? सीपी। क्या होता है? क्रयमूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो आप मान रख के इसका निकाल दीजिए। तो लाभ अगुने 100 अब बटा क्रयमूल्य कितना है? 4 रुपया। काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 25%। प्यारे बच्चों 25% आपको लाभ होगा, यानी कि क्रयमूल्य पर ही हमेशा आपको लाभ निकाला जाता है। तो 4%, सॉरी 4 आपका क्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य आपका 5 था, 1 रुपया का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जैसे कि दिखाया जा रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग, हिंदी में नहीं लिखे बट हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है कितना? 25, ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ है 7.5। दो संख्याओं का योग आपको 25 दे दिया और दो संख्याओं का अंतर आपको दे दिया 7.5। समीकरण 1, समीकरण 2। प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को आपने बनाया होगा, लेकिन अब हमें इतना बड़ा करके नहीं निकालना है। ऐसे जब प्रश्न आए तो आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाना है और एकदम चुटकी में इसको बनाना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जब संख्या का योग, संख्या का अंतर निकालना है तो जब दिया हुआ है तो संख्या ए इसमें है, संख्या बी इसमें है, यानी कि दोनों का अलग अलग करना है। जब संख्या ए निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 25 अब प्लस 7.5 डिवाइड 2। ए का मान निकल गया। बी का मान दोनों संख्या में से 7.5 यानी कि ए से बी को घटा के 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा बी का मान। तो ए का मान कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़िए तो 25 और 7 32.5 बटा 2। उसके बाद बी का मान निकालना है तो इसमें से इसको घटाइए तो 25 में से 7 यानी कि 7.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 7.52, यानी कि ए का आपको मान निकल गया कितना? ए बराबर हो गया 32.52 बटा 2 और बी का मान हो गया 17.5 बटा 2। आपको इसी से पूछ दे कि ए रेशियो बी का वैल्यू क्या होगा तो हो जाएगा 32.5 बटा 2 और रेशियो हो जाएगा 17.5 डिवाइड 2। प्यारे बच्चों हमें रेशियो में भी पूछ दे कि ए का मान हमने निकाला, बी का मान निकाला, जब आपको रेशियो में दे दे कि इसका क्या होगा तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखिए कि एक पॉइंट यहाँ तो एक पॉइंट, आपका पॉइंट से भी पॉइंट क्लियर कर गया, मतलब दोनों समान जाति से कटेगा, समान से कटेगा। अब आप इसको 5 से काटिए, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 से काटते थे कितना हो जाएगा? 5 छक 30, 2 5 5 25। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 2 5 5 25, 35 मरते कट गया। और 5 से इसको काटेंगे 13 मरते और 5 से काटेंगे 7 मरते, यानी अब कटने वाला नहीं है। तो मेरा आंसर हो गया, नहीं दिख रहा है तो इसको हम 13 5 65 हम लिखते हैं ऊपर, 13 5 65 और रेशियो हो जाएगा 7 5 35, यानी कि यह आपका आंसर हो गया कि देख लीजिए आंसर हो गया कितना? 13 रेशियो 7। ए और बी का मान पहले हमने निकाल लिया, उसी में क्वेश्चन में भी था कि ए और बी का रेशियो, यह जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी के आधार पर आगे आने की संभावना पूरी तरह है कि मैथ और रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचेगा। आप पूरी तरह क्रैक कर सकते हैं 2 चैप्टर के लिए। तो चलिए और 1-2 प्रश्न आपके सामने देते हैं
क्वेश्चन, इसे पहले हम मिटा लेते हैं और आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखने से बहुत बड़ा लगेगा, जैसे कि 0.008 इंटू 0.001 इंटू 0.00 और 72, और इसको भाग करना है 0.12 इंटू 0.0004 इंटू कुछ नहीं, यहाँ पे 4 है। कितना है? 4। तो लीजिए अच्छा से और 4 लिख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसका सरलतम मान निकालना है, यानी कि आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो इतना बड़ा हमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं। पहले हम दोनों को सेम कर लेंगे, ऊपर और नीचे सेम। ऊपर में देखिए 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद 4 अंक। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है। इसमें देखिए 2 और 2 4, यानी कि 4 और 4 8 और 2 10 अंक पूरा है। 10 अंक पूरा है, यानी कि आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, एकदम आपके सामने 10 अंक पूरा है। तो 10 अंक हमको नीचे पुराना है। तो देखिए 2 1 2 3 4, 4 2 6, यानी कि 4 अंक हमको और चाहिए। 4 को शून्य दे दिए, आपको हो गया क्लियर। अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब ऊपर नीचे हो गया, तो ये का पॉइंट हट गया, यहाँ 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 का पॉइंट, सब जगह का पॉइंट खत्म हो गया। अब जो बच गया उस संख्या को उतारिए और काट दीजिए। 8 1 72, नीचे कितना हो गया 12, उसके बाद 4, और उसके बाद कितना हो गया 1 2 3 4 को लड्डू, 4 को लड्डू। अब काट दीजिए। तो 4 से इसको काटिए, क्या मरते, 4 दूना 8, ठीक है। इससे इसको काटिए, क्या मरते कटेगा, 6 दूना 12। अब इससे इसको काटिए, क्या मरते कटेगा, 12 छक 72। अब देखिए कितना बच गया, तो 12 बट्टा 1 2 3 1 4 को शून्य हो गया 12 पर। अब हमको 4 को शून्य है, तो हमको 4 अंक पूरा लीजिए। 1 2 3 1 4, यहाँ शून्य दे दीजिए, यह हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, कितना से बड़ा कैलकुलेशन जैसा रहे, घबराने का बात नहीं। पहले नीचे ऊपर पहले संख्या को बराबर कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, बाकी जो कटेगा आपका सरलतम रूप निकल जाएगा। तो इसी तरह मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं और आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जितना से जितना आप मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिएगा, लगभग सारे क्वेश्चन इसी के आधार पे आएंगे और आने की पूरी संभावना है। और यह क्वेश्चन बीपीएससी के प्रधानाध्यापक में पूछे गए, उच्च वरीय शिक्षक में पूछेगा, और बीपीएससी के जितने भी अब तक एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं उसमें इस तरह से एग्जाम, ऐसे तो बीपीएससी में मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन कम रहते हैं, बट जीएस का संख्या इसमें ज़्यादा रहती है। इसमें जो बीपीएससी अपने स्तर से कंडक्ट करती है एग्जाम, जो 62वीं 63वीं 64 में, ऐसे भी और भी है। अभी तो 68वीं का एग्जाम का हुआ है, अभी 69वीं का फॉर्म फिलअप होगा, उसमें भी जीएस के बाद कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले दिन बीपीएससी के नेक्स्ट क्लास के लेकर हम आएंगे। वो क्लास आपका हो जाएगा बीपीएससी का क्लास 6 तो क्लास खत्म हो गया, क्लास 7 लेके आएंगे, जिसमें और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। टेस्ट सीरीज का क्लास 7 मैंने लिख दिया नीचे, टेस्ट सीरीज का क्लास 7, ये आपका बहुत ही बेस्ट रहेगा। और एक भी जो प्यारे बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार होंगे, वो क्लास जिनका नहीं हुआ है वो पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, और अगले क्लास के लिए मेरा वीडियो चैनल पे होगा। मेरे चैनल पर जो पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्त यार के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।